बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने तजियाकारों को भी हैरान कर दिया है और उन्होंने सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने ऐसा कौन सा फैसला किया है और वो ऐलान क्या है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। हम बात कर रहे हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। उन्होंने ऐसा कौन सा फैसला किया है जिससे सियासी पंडितों के अंदर भी हलचल मच गई है। जो तजियाकार है वो भी हैरान और परेशान है। मियां नवाज शरीफ ने ऐसा रद्द अमल क्यों दे दिया? क्या वजह बनी कि मियां नवाज शरीफ ने इस बात का फैसला किया? मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन के साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी अपने फैसले से आगाह किया और उनके इस फैसले के बाद पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है वो आइंदा क्या रुख अख्तियार करेगी, क्या नहीं करेगी, इस बारे पशीन गोइयां भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ हलकों की तरफ से टाइम फ्रेम दिए जा रहे हैं। कुछ हल्के कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वफाक के पास सिर्फ 6 माह है, इसके बाद वफाक की छुट्टी हो जाएगी। मोहसिन नकवी का जो बयान था उसको लेकर बड़े सारे तबसरे और तजिए हो रहे हैं, लेकिन इन तजियों के दौरान नवाज शरीफ ने जो बड़ा धमाका किया, जो हदायत जारी की, उसने तो फिर सबको हैरान कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। तो नहीं की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ कोई ऐसा फैसला कर लेंगे, चूंकि मियां नवाज शरीफ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान है, जो 3 मरतबा के वजीर आजम पाकिस्तान है और तीनों मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान उसका टन्योर मुकम्मल नहीं होने दिया। तो मियां नवाज शरीफ जो बात करते हैं, ज़ाहिर वो फिर बहुत असर भी रखती है और वो बड़ी गहरी सोच के साथ कोई बात करते हैं, वरना वो बोलते ही नहीं। बड़े हल्के कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ खामोश है और इसमें कोई शक भी नहीं कि मियां नवाज शरीफ खामोश थे, लेकिन वो बोलते जरूर थे जिस बात की जहां जरूरत हो। अहम मुशावरत के लिए मियां शहबाज शरीफ उनके साथ हम वक्त राब्ते में रहते हैं और वो उन्हें गाइडलाइन भी देते हैं। अब जब मौजूदा सूरत हाल में कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया है। पीपल्स पार्टी के दिगर रहनुमा भी ऐसा ही रवैया अख्तियार किए हुए हैं, बल्कि हुकूमत को, वफाकी हुकूमत है जो पंजाब हुकूमत है, उसे फार्म 47 का कहा गया। हत्ता के मियां नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को भी फार्म 47 के पीपल्स पार्टी ताने दी। अब ये सिलसिले तो चल ही रहे थे, लेकिन इस दौरान सबक निगरान वजीर आला पंजाब और मौजूदा वजीर दाखिला, ताकतवर वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने
इस्लामाबाद के अंदर मुनक्का तकरीर में एक बड़ी तकरीर की, एक बड़ा लेक्चर दिया, जिससे मुल्क के अंदर एक भूचाल आ गया कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने अपनी सतह पर इस बयान के मुताबिक बात की और इस तकरीर के बाद फिर रायवंड के अंदर मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान वजीर खारजा इसहाक डार की मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के 4 बड़ों की इस मीटिंग में मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बैन अवी सूरत हाल का जायजा लिया गया और फिर नवाज शरीफ ने वो फैसला किया जो हम आपको बताने वाले हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के जुम्मेदारान को ये हदायत जारी की कि सैयद मोहसिन नकवी के बयान को नजरअंदाज कर, मुकम्मल तौर पर इस बयान को नजरअंदाज कर दें, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है और जो बैनुल अक़वामी अमूर है, उसमें कतन ये तौसर नहीं जानी चाहिए कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कुछ फासले हैं या फील्ड मार्शल और हुकूमत के दरमियान कुछ खला है। यह तासर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की बका इसी में है कि हुकूमत और फौज यकसुई के साथ पाकिस्तान की खिदमत करे। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के दफा के लिए जो कुछ कर रही है वो किसी से ढकी चुकी नहीं और दुश्मनान पाकिस्तान जो है वो पाक फौज की मजबूती से बहुत परेशान है और जो हुकूमत है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।